नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कॉमेडियन कपिल शर्मा को लोग उनकी हंसी मजाक वाली छवि के लिए जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो दूसरी चीजों के बारे में खुलकर बात करते हैं। कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। बीते कई दिनों से कपिल शर्मा द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अपने शो में प्रमोट न करने की वजह से लोगों के निशाने पर हैं। इस बीच कपिल ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को देश की उत्तम धरोहर को वापस लाने के लिए धन्यवाद दिया है। कपिल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया से भारत के अमूल्य खजाने को अपने देश वापस लाने के लिए धन्यवाद। जय भारत, हर हर महादेव। अब कपिल के इसी पोस्ट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कपिल को ट्रोल करते हुए उनके ट्वीट को पेड ट्वीट बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आजा भाई तू भी आजा। ये वही है जिसने द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए मना कर दिया था। अब नौटंकी कर रहा है, सब याद रखा जाएगा, अब हम ही देखेंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अच्छा जी, आप तो अपने नेटफ्लिक्स के शो पर मनमोहन सिंह को महान बता रहे थे। वी स्टिल रिमेंबर हाउ यू मॉक्ड मिस्टर नरेंद्र मोदी अगेन एंड अगेन। यू मे टेल योर मास्टर दैट वी आर अनएपोलोजेटिक एंड वी नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगेट। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, अब मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हो, मूर्तियां तो पहले भी देश में लाई गई थी, तब भी कुछ नहीं कहा। अब शायद पता चल गया होगा कि द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट ना करना कितनी बड़ी भूल हुई। वहीं एक और यूजर ने लिखा, एक एक करके बॉलीवुड वालों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है, ऐसा कौन सा ब्रह्म अस्त्र चला दिया मोदी जी ने। वहीं एक और यूजर ने लिखा, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, क्योंकि देश की जनता अब बॉलीवुड को दिन में तारे दिखाएगी। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, आ गए औकात पर शर्मा जी। तो देखा आपने, अब पीएम मोदी की तारीफ करना भी कपिल शर्मा को कैसे भारी पड़ गया। बता दें कि पिछले साल के लास्ट में कपिल ने अपने शो पर अक्षय कुमार द्वारा लिए गए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर चुटकी ली थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए थे। वहीं हाल ही में वो कश्मीर फाइल्स की वजह से निशाने पर आ गए। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि कपिल ने अपने शो में उनकी फिल्म का प्रचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास एक बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। जबकि कपिल ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अनुपम खेर के एक इंटरव्यू की एक क्लिप पोस्ट की, जहां एक्टर ने कहा कि कपिल ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि फिल्म एक गंभीर विषय पर है और उनका शो सही मंच नहीं था। कपिल ने अनुपम खेर को धन्यवाद दिया, लेकिन बाद में एक्टर ने एक पोस्ट में कहा था, कपिल को आधा सच दिखाने के बजाय पूरी वीडियो क्लिप अपलोड करने चाहिए थे। आधा अधूरा सच बताने की वजह से कपिल निशाने पर आ गए थे और अब कपिल पीएम मोदी को शुक्रिया करने के चलते ट्रोल हो रहे हैं। वैसे आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। रंजन अग्निहोत्री साहब, ladies and gentlemen, welcome sir. Please be seated. जी, thank you so much. पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, before we move over और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आईं यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोस पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये
जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुंचा नहीं, एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. When I didn't know Zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, आई प्रॉबली वुड हैव प्लेड इट एब्सोल्युटली द सेम वे, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज़ टू बी लाइक रियली बिग. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, सो देन आई रियलाइज नो व्हाट राधिका मेनन हैज़ टू बी. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था.